हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए फिजिक्स का फर्स्ट पेपर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। उसमें पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हमें पढ़ना है आज पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, या फिर दूसरी हेडिंग के नाम से आता है पाइल ऑफ प्लेट्स। तो पाइल ऑफ प्लेट्स क्या कहें? पाइल ऑफ प्लेट्स, पाइल मतलब होता है ढेर, इकट्ठा, प्लेट्स मतलब कई सारी प्लेट्स इकट्ठा कर दी गई, तो वो है पाइल ऑफ प्लेट्स। और यहाँ है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन की बात करें तो अब तक इससे पहले जो पोलराइजेशन किया जा रहा था वो किया जा रहा था रिफ्लेक्शन से, और यहाँ पे हमें किससे करना है? रिफ्रैक्शन प्रोसेस से। तो पोलराइजेशन में हम लोग पढ़े हैं कि ये कोई ग्लास स्लैब ले लिया गया, कोई एक ग्लास स्लैब हो गया। तो मेलस के अकॉर्डिंग जब इस पर लाइट अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है। इस प्रकार से इस पे क्या होता है, लाइट जब इंसिडेंट होती है, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है यहां से। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ दूसरे मीडियम में आके ये रिफ्रैक्ट हो गया। तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ हिस्सा इसका रिफ्रैक्ट हो गया। लेकिन ब्रेस्टर ने एक इसमें रिलेशन फाइंड किया कि अगर इस किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे अगर ये लाइट फाइंड होती है तो एक ऐसा एंगल मिलता है जिसे पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। उस एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। वो क्या है? कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये है रिफ्लेक्टेड पार्ट, ये था कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसके वाइब्रेशंस जो थे वो कैसे थे? ये इस प्रकार है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये कोई प्लेन हो गया तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये क्या था? ये किसी भी पोलराइजिंग एंगल या किसी पर्टिकुलर एंगल जिसे पोलराइजिंग एंगल कहते थे उस पे जब लाइट इंसिडेंट होती थी तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो होता था कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, और जो रिफ्रैक्टेड पार्ट होता था वो होता था पार्शियली पोलराइज्ड। इसमें क्या होता है, दोनों टाइप के वाइब्रेशंस मिलते हैं हमें इस प्रकार से। तो इसमें जो है जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर भी हैं और पैरेलल भी है। इस प्रकार से पैरेलल भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो ये अभी पूरा ठीक तरीके से पोलराइज्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिली है। और जो वाइब्रेशंस है वो कैसे मिल रहे हैं? वो वाइब्रेशंस मिल रहे हैं हमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जो ब्रेस्टर लॉ में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें जो भी ये अनपोलराइज्ड लाइट इस पे इंसिडेंट होती है उसका 15% हिस्सा ही यहाँ पे मिल पाता है। जो परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो टोटल का 15% ही रिफ्लेक्ट हो पाते हैं। कितना प्रतिशत? 15%। मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल वाइब्रेशंस की बात करें तो इसमें जितने भी परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं और जितने भी ये पैरेलल वाइब्रेशंस हैं, लाइट में यहाँ पे बात करें तो कुछ संख्या रही होगी पैरेलल वाइब्रेशंस की और कुछ परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस की। तो पूरा 100%, 100% जो ये पैरेलल वाइब्रेशंस हैं वो तो रिफ्रैक्ट हो जा रहे हैं। 100% जो पैरेलल वाइब्रेशंस हैं वो रिफ्रैक्ट हो जा रहे हैं, ट्रांसमिट हो जा रहे हैं। और उसके बाद जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस की बात करते हैं इस प्रकार से, तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस में से 15% परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस, 15% परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस कौन कहां परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो 15% परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, वहीं पोलराइज्ड लाइट हमें मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पैरेलल लाइट्स हैं वो 100% यहाँ पे है, और जो बचे हुए 85% परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है वो हमें फिर से रिफ्लेक्टेड लाइट में रिफ्रैक्टेड लाइट में मिल रहे हैं। तो जो टोटल वाइब्रेशंस थे 15% ही परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के रूप में हमें यहाँ मिले हैं रिफ्लेक्टेड लाइट में, जिसकी वजह से इनकी इंटेंसिटी बहुत कम है। जो लाइट की इंटेंसिटी हमें मिल पाती है वो इंटेंसिटी कम है। इस इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है पाइल ऑफ प्लेट्स। अब अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत इंटेंसिटी मिलता है? कुल वाइब्रेशन से 15% ही मिल पा रहा है, तो ये हो गया 15/185, 100 और ये 85, 185 गुणे 100,
लगभग 8% लाइट की इंटेंसिटी मिल पा रही है। यही है भाग जो पोलराइज्ड हो पा रहा है या पोलराइज्ड लाइट हमें मिल पा रही है, ये हो गई इसकी इंटेंसिटी। तो इसके लिए क्या किया गया, अब यूज किया गया रिफ्रैक्शन प्रोसेस। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन यूज किया जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट की इंटेंसिटी कम मिल रही थी। जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट थी उसकी इंटेंसिटी भी कम है, क्योंकि 15% ही यहाँ से ये मिल पा रहा है हमें। अब उसके लिए यूज किया गया पाइल ऑफ प्लेट्स। पाइल ऑफ प्लेट यूज करने का क्या मतलब कि कई सारी प्लेट्स यूज कर दी जाए, अगर तो कई सारी प्लेट यूज कर दी जाए तो एक बार रिफ्लेक्ट होके कुछ पार्ट मिलेगा, फिर दूसरी बार रिफ्लेक्ट होके कुछ पार्ट मिलेगा, फिर तीसरी बार रिफ्लेक्ट होके कुछ पार्ट मिलेगा। इस प्रकार से जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस है वो बार बार रिफ्लेक्शन प्रोसेस के थ्रू मिलते जाएंगे। और इसमें पहले 85% था, फिर हो सकता है 68% हो जाए, फिर हो सकता है 55% हो जाए। इस प्रकार से घटते 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 जो सब परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। किस प्रोसेस से, रिफ्लेक्शन से। और जो लाइट रिफ्रैक्ट होके लास्ट में हमें मिलेगी उसमें कौन से वाइब्रेशंस बचेंगे, 100% पैरेलल वाइब्रेशंस। तो ये वाली जो लाइट है वो भी हमें पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी हमें पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। इससे क्या होगा, दोनों लाइट प्लेन पोलराइज्ड हो गई। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मिल रही है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और जो लाइट हमें रिफ्लेक्ट होके मिल रही है वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके वाइब्रेशन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और जो लाइट रिफ्रैक्ट होके हमें मिलेगी उसके वाइब्रेशंस कैसे रहेंगे, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसके लिए क्या किया जाए, बहुत सारी ग्लास स्लैब बना लिया जाए, लगभग 10 से 15 इस प्रकार से। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया गया कि म्यू है। इस प्रकार से अनपोलराइज्ड लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। किस पर इंसिडेंट हो रही है, पोलराइजिंग एंगल पी पर। पोलराइजिंग एंगल पी पर ही इंसिडेंट होगी, तभी ब्रेस्टर लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसका तभी होगा कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, वो इस पे इंसिडेंट हो रही है पोलराइजिंग एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर। तो ये लाइट इस पे इंसिडेंट हो गई। अब क्या होगा, ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी तो देखा जाएगा तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके प्रीवियस लेक्चर में ब्रेस्टर लॉ में इसे बताया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं इसे। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर की ओर आ गई, और इसमें जो ये कौन सी लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट है और इसके वाइब्रेशंस केवल और केवल वाइब्रेशंस कौन से हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसका कुछ भाग क्या होगा, ये जो लाइट है इसका ज्यादा भाग ये रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होके इस मीडियम में आ गया। इसमें भी कौन कौन से, अब इसमें भी पैरेलल भी वाइब्रेशन है और परपेंडिकुलर भी वाइब्रेशन है। यहां से इसका फिर रिफ्लेक्शन होगा और ये फिर लाइट बाहर की ओर आ जाएगी। यहां से हमें कौन सी लाइट मिलेगी, यहां से हमें फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी जिसके वाइब्रेशंस होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये दूसरे मीडियम में जाए, दूसरे स्लैब में जाएगा। फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट, फिर इसमें से रिफ्रैक्ट होते हुए ये बाहर, फिर यहां से ये इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा। इस प्रकार से बार बार लाइट रिफ्लेक्ट होके इसमें से बाहर मिलती रहेगी, और जो लाइट बाहर आएगी रिफ्लेक्ट होके उसमें कैसे वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें जो 100% पैरेलल वाइब्रेशंस थे और 85% शुरुआत में 85% परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस थे। तो 85% परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस थे। फिर जब ये लाइट इसके लोअर सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के साथ ही ये क्या हुआ, इसमें से कुछ और बाहर निकल गए परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। तो हो सकता है इससे कम हो जाए। अब उसके बाद 85% से घट के ये हो सकता है 72 हो जाए। उसके बाद और फिर अगली बार फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्शन होगा और इसमें से कुछ भाग और इसका बाहर निकल जाएगा परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस का। हो सकता है जो 72 था अब ये 60 हो जाए। फिर नेक्स्ट टाइम फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा,
तो इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन इसमें से निकलते निकलते सब परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस बाहर निकल जाएंगे और लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी इंक्रीज। और यहां से जब लाइट लास्ट में बाहर निकलेगी, यहां से जब लाइट लास्ट में बाहर निकलेगी मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद, तो जो लाइट निकलेगी उसमें कौन से वाइब्रेशंस बचेंगे? ओनली पैरेलल वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन। तो ये रहेगा ऑलमोस्ट, या फिर ये कहें कि कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये भी हो गया कंप्लीटली या फिर ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। और ये क्या है? ये भी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसके वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस प्रकार से इसीलिए ये रिफ्रैक्शन मेथड यूज किया गया। रिफ्रैक्शन मेथड में क्या है? रिफ्रैक्शन मेथड या पाइल ऑफ प्लेट्स में यही किया गया है कि जो ब्रिस्टर्स लॉ पढ़े हम लोग, उसमें क्या था, लाइट जब इंसिडेंट होती है तो किसी पोलराइजिंग एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका भाग जो रिफ्लेक्ट होता है वो होता है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, और जो भाग रिफ्रैक्ट होता है उसमें परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस भी होते हैं और पैरेलल वाइब्रेशंस भी होते हैं। तो ये बार बार जब रिफ्रैक्शन प्रोसेस हुआ तो बार बार जो रिफ्लेक्टेड पार्ट था वो कौन सा है? वो है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, और उससे बार बार इसमें से बाहर कर दिया गया। यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट होके बाहर हुआ, फिर यहाँ से इसका फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो इस प्रकार होते होते जो ये लाइट बाहर की ओर आ रही है, इसमें से सब वाइब्रेशंस इसके बाहर निकल गए। तो लास्ट में लगभग 10 से 15 प्लेट्स का यूज करने के बाद, 10 से 15 प्लेट्स का यूज करने के बाद इसे ही कहा गया पाइल ऑफ प्लेट्स। तो 10 से 15 प्लेट्स का यूज करने के बाद इसे क्या किया गया? हम लोगों को जो वाइब्रेशंस मिल रहे हैं वो रिफ्रैक्शन के थ्रू भी हमें कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जा रही है, जिसमें कौन से वाइब्रेशंस बचे? केवल और केवल पैरेलल वाइब्रेशंस बचे, या जिसे ये भी कहा जा सकता है ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए काम यही करना है कि एक वुडन बॉक्स लिया जाएगा। उस वुडन बॉक्स में इन पाइल ऑफ प्लेट्स को 33.7 डिग्री इंक्लाइन पे इस टाइप से इसे 37 डिग्री पे प्लेस कर दिया जाएगा, और प्लेस करने के बाद इस पे लाइट इंसिडेंट होगी। इन सबको एक सिंगल प्लेट की तरह यूज नहीं करना, इसलिए इसे पेपर से सेपरेट कर देना ताकि सभी जो ट्रांसपेरेंट प्लेट्स हैं वो अलग अलग प्लेट की तरह बिहेव करें और इनमें बार बार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो सके। अब इस पे लाइट इंसिडेंट होगी, और लाइट इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी। जो लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलेगी, फिर ये लाइट रिफ्रैक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी, मतलब फिर यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर अंदर की ओर रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो इधर से हमें जो लाइट मिलेगी वो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू मिल रही है, और इसमें वाइब्रेशंस होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इधर से जो लाइट मिलेगी वो क्या होगी? ये रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन के थ्रू मिल रही है, और इसके वाइब्रेशंस होंगे पैरेलल टू द प्लेन। पूरा फिनोमिना इसे लिख दिया जाता है और एक डायग्राम बना के इसे समझ ले रहे हैं। जितनी बातें हम लोग पढ़े उसे इस पे लिख दिया जा रहा है। तो लिख दिए इसे कि व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास सरफेस एट पोलराइजिंग एंगल P। तो ये जो लाइट है कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। ये ग्लास सरफेस पे पोलराइजिंग एंगल P पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये पोलराइजिंग एंगल हो गया। अब पोलराइजिंग एंगल पे जब इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होगी। तो फिर आगे देखते हैं, अ स्मॉल फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड विच इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। तो इसका जो स्मॉल फ्रैक्शन है, कुछ हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, वो कैसा है? कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड विद वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इसके वाइब्रेशंस कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्रकार से परपेंडिकुलर को डॉट से दिखाते हैं, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये इसके वाइब्रेशंस दिखा दिए गए।
अब उसके बाद while मेजर फ्रैक्शन इज रिफ्रैक्टेड, इसका मेजर फ्रैक्शन जो है, जो अधिकांश हिस्सा है वो रिफ्रैक्ट हो गया, ट्रांसमिट हो गया। और ट्रांसमिट होने के बाद इसमें कौन क्या क्या बच गया, fraction is refracted and is partially polarized having vibrations in both direction of plane, मतलब परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी। तो इस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है ऐसे, इसमें ये भी है पैरेलल, फिर इसमें परपेंडिकुलर, पैरेलल, फिर इसमें परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल, फिर इसमें परपेंडिकुलर, इस प्रकार से। यहाँ पे इसका फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कौन से वाइब्रेशंस बच रहे हैं, ओनली वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद हमें जो लाइट मिल रही है उसमें वाइब्रेशंस हैं, जो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट मिल रही है उसमें क्या है, वाइब्रेशंस है, दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी है और पैरेलल टू द प्लेन भी है। तो इसे कहा गया है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिल रही है वह कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, जिसके वाइब्रेशंस हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये प्लेन ऑफ पेपर हो गया, इसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो इस प्रकार से परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हो गए। अब इसके बाद इन्हीं के लिए, मतलब इसकी लाइट की इंटेंसिटी इसके द्वारा जो मिल रही है वो बहुत ही कम मिल रही है। इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम कई सारे ग्लास स्लैब यूज करेंगे और इन्हीं का कॉम्बिनेशन कहा जाता है पाइल ऑफ प्लेट्स। इनका समूह, इन्हें इकट्ठा कर दिया जाए अगर कई ग्लास प्लेट्स को, तो उसे कहा जाएगा पाइल ऑफ प्लेट्स। इसी वजह से रिफ्रैक्शन प्रोसेस का यूज किया जाता है, ताकि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें मिल रही है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। अब अगर ग्लास का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा, बहुत सारे ग्लास यूज किए जाएंगे, तो बहुत बार अगर रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमें मिलेगी तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी और इसमें से जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं वो भी बाहर हो जाएंगे। तो केवल कौन से वाइब्रेशंस बचेंगे, पैरेलल टू द प्लेन वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन ही बचेंगे। तो हमें दोनों प्रकार से लाइट मिल जाएगी। कौन कौन सी, यहाँ से भी पोलराइज लाइट मिल जाएगी जिसके वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे, और यहाँ से भी लाइट लास्ट में छनते हुए मिल जाएगी, कौन सी, प्लेन पोलराइज लाइट, और जिसके वाइब्रेशंस होंगे पैरेलल टू द प्लेन। इसीलिए अब कई सारे प्लेट्स का यूज करके हम बना लेंगे पाइल ऑफ प्लेट्स, और उसी में यूज होगा पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो सिंगल ग्लास के लिए हम लोग समझ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है मल्टीपल ग्लास के लिए, जिसे कहा जाएगा पाइल ऑफ प्लेट्स। कई सारी प्लेट्स जो है इकट्ठी कर दी गई, इसके लिए ये इस प्रकार से, जिसका रिफ्रैक्टिव जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्लास है, इसमें 10 से 15 ग्लास को अरेंज कर दिया गया। अब उसके बाद लिख दिए हैं कि इफ अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट बी इंसिडेंट ऑन द पाइल ऑफ प्लेट्स एट पोलराइजिंग एंगल, तो ये कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, पोलराइजिंग एंगल P पे ये प्लेट पे इंसिडेंट हो रही है, प्लेट पे इंसिडेंट हो गई। अब इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, इंसिडेंट होगी तो इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा और कुछ भाग रिफ्रैक्ट या फिर क्या ट्रांसमिट होगा। तो सम ऑफ वाइब्रेशंस perpendicular to the plane are reflected at each surface and all those parallel to it are refracted। मतलब वही बात कि जो इसके पैरेलल जो रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, मतलब जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं वो सभी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और जो पैरेलल वाइब्रेशंस वाले हैं, जो जिनमें दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस हैं, वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो जा रहे हैं, रिफ्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो इसे हम डायग्राम से समझ भी सकते हैं। जैसे अनपोलराइज लाइट है, इसका क्या होगा, कुछ हिस्सा लगभग 15% रिफ्लेक्ट होगा, जो होगा प्लेन पोलराइज लाइट, और जो बाकी का हिस्सा है जो कि पोलराइज लाइट नहीं है, अनपोलराइज लाइट है, वो आगे की ओर रिफ्रैक्ट होगा। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमें क्या हुआ, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई, वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये लाइट ट्रांसमिट हुई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इसके लोअर सरफेस है, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो रिफ्लेक्ट होंगे वो बाहर आएंगे, तो इसमें फिर पोलराइज लाइट मिल गई। फिर ये लाइट क्या होगी, दूसरे स्लैब की ओर बढ़ेगी, दूसरे ग्लास की ओर बढ़ेगी, वहां से फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट जो होंगे उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। फिर ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर ये यहाँ पहुंची, और यहाँ से फिर लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रही है, फिर ये तीसरे स्लैब में पहुंची,
जिसमें जब ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसमें से वो जब मीडियम में जा रही है तो उसमें दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट उसमें केवल परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं। तो इस प्रकार परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस वाले जो कंपोनेंट है बार बार इसमें से निकलते जा रहे हैं, तो लास्ट में जो लाइट मिलती है वो क्या मिलती है, ऑलमोस्ट पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन। यही लिखा भी गया है कि the refracted part is again reflected and refracted and this process continue and for 10 to 15 plates 10-15 plates के बाद the transmitted light is completely free of perpendicular vibrations, मतलब इसमें जो है perpendicular vibrations सब बाहर हो जा रहे हैं, ये perpendicular vibrations से मुक्त हो जा रही है, इसमें केवल और केवल parallel vibrations ही बच पा रहे हैं and having only parallel vibrations it will be almost plane polarized। इसके लिए क्या है, ये लकड़ी का एक बॉक्स बना दिया गया, वुडन बॉक्स, इसका अरेंजमेंट जो है वो गया वुडन बॉक्स। अब इस बॉक्स में 10 से 15 प्लेट अरेंज कर दिया गया, इन्हें 33.7 डिग्री 33.7 डिग्री पे अगर इसे इंक्लाइन कर दिया गया इस प्रकार से, जो कि थोड़ा और बेंड होगा इस प्रकार से, तो इंक्लाइन कर दिया गया। अब उसके बाद जब अनपोलराइज्ड लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है, जो पोलराइजिंग एंगल है 56.3 डिग्री, तो अनपोलराइज्ड लाइट जब इस पे इंसिडेंट हो रही है, अनपोलराइज्ड लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है पोलराइजिंग एंगल 56.3 पर, तो यहां से क्या हुआ, इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा और फिर जो मेजर पोर्शन है वो आगे की ओर रिफ्रैक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर पार्ट यहां से बाहर आ गया। इस प्रकार इस वाले प्लेट से फिर ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ गया, इस वाले प्लेट से हर इसके लोअर अपर सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ये सब प्लेट्स को अलग अलग एक ही प्लेट नहीं मानना है, सब लगभग सेपरेट प्लेट का काम करेंगी। इस प्रकार से बार बार इसमें रिफ्लेक्शन होता जाएगा और रिफ्रैक्शन होता जाएगा। बहुत बार रिफ्लेक्शन होने के बाद 10 से 15 प्लेट्स के बाद ये सब रिफ्लेक्टेड लाइट आ गई। जो लाइट की इंटेंसिटी कम थी वो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये जो लाइट मिल रही है ये है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसमें वाइब्रेशंस कौन से वाइब्रेशंस हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाइब्रेशंस, तो ये बार बार मिल रहे हैं हमें और ये लाइट बार बार ट्रांसमिट होते हुए रिफ्रैक्ट होते होते लास्ट तक पहुंचती है। और लास्ट में जो इसमें बचते हैं कौन से कंपोनेंट बचते हैं, केवल और केवल पैरेलल वाइब्रेशंस ही बचते हैं। तो यहां से भी जो लाइट मिल रही है वो कैसी है, ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन। अब एक पॉइंट और आता है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन की बात करें तो अगर जो पैरेलल वाइब्रेशंस हैं उनकी इंटेंसिटी IP है और जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं उनके लिए इंटेंसिटी अगर IS है, तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन P इज इक्वल टू IP माइनस IS अपॉन IP प्लस IS। या दूसरा फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ प्लेट्स यहाँ पे m यूज किया गया तो फॉर्मूला m बाई m प्लस 2 म्यू बाई 1 माइनस म्यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर, जहां पे m जो है नंबर ऑफ प्लेट्स है और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या फिर वो ट्रांसमिटेड वाला मीडियम जो भी ये प्लेट है कांच है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।